रमाकांत जी और उनकी पत्नी शांति के 3 औलाद थे। बेटी सुमन, बड़ा बेटा माधव और छोटा बेटा राघव। रमाकांत जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उसी नौकरी से उन्होंने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और परिवार को सारी सुख सुविधा दिया। बेटी की शादी उन्होंने अपने ही उसी कंपनी में काम करने वाले अपने मित्र के बेटे के साथ कर दी, जो इंजीनियर था। बेटी अपने ससुराल में अपने सास ससुर पति के साथ खुश थी। रमाकांत जी के बड़ा बेटा रेलवे में और छोटा बेटा एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी भी शादी हो गई थी। बड़े बेटे के एक बेटा और एक बेटी थी। छोटे बेटे के एक बेटा था। रमाकांत जी अपनी पत्नी शांति के साथ अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। रमाकांत जी को रिटायर हुए 6 साल हो गए थे। उनके रिटायर होने पर कंपनी से जो उनका पैसा मिला तो उन्होंने उस पैसे से 2 जगह अपने और अपनी पत्नी के नाम प्लाट ले लिया। कुछ पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में पहले से जमा कर रखे थे। कुछ समय तो सब ठीक से चल रहा था। अब दोनों बेटे और बहुओं ने सोचा कि किसी तरह जो प्लाट बाबूजी के नाम है उसे अपने नाम कराया जाए। एक दिन दोनों बेटे और बहुएं माँ बाबूजी के पास आए। बोले, बाबूजी, आप अपने ही जीवन में हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए। माँ बहुत सीधी थी। उन्होंने बाबूजी से कहा, कर दीजिए बंटवारा। बाबूजी ने कर दिया दोनों बेटों का बंटवारा। फिर दोनों बेटों ने कहा, बाबूजी, जो प्लाट है वो भी बांट दीजिए। बाबूजी राजी नहीं हुए तो माँ ने उन्हें समझाया कि दे दीजिए दोनों को एक एक प्लाट। आखिर में जो हम लोगों का है वो सब बेटों का ही तो होगा। और फिर बेटे आपस में लड़े, ये अच्छा नहीं लग रहा। और दोनों बेटे बहू ही तो इतने दिनों से हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा इतना सम्मान करते हैं। बाबूजी ने दोनों प्लाट दोनों बेटों के नाम कर दिया। अब बात आई कि माँ बाबूजी किसके पास खाएंगे, तो दोनों बहुओं ने कहा कि 3 महीना बारी बारी से माँ बाबूजी दोनों के पास रहकर खाएंगे। माँ बाबूजी ये बात भी मान गए। अब क्या, ऐसे ही दिन बीतने लगे। सुमन जब भी फोन करती तो माँ बाबूजी उससे घर की कोई बात नहीं बताते। कहते कि बहुत ही हंसी खुशी से हमारा जीवन बीत रहा है। कुछ समय के बाद दोनों बहुओं ने माँ बाबूजी को खाना देना बंद कर दिया। अब क्या, बाबूजी ने जो पैसे जमा कर रखे थे उससे राशन लाते और माँ बाबूजी खाना बनाकर खाते। उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था कि बाबूजी अपने नौकरी के समय भी एक प्लाट ले रखे थे, जो उन्होंने बेटों और बेटी किसी को नहीं बताया था। ऐसे ही दोनों लोगों की जिंदगी कट रही थी। अब शांति देवी चिंता में बीमार रहने लगी। रमाकांत जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों चिंता करती हो? मैंने जो एक जमीन तुम्हारे नाम लिया था वो तो है ना, और हमारे बच्चों को वो जमीन के बारे में नहीं पता है। शांति देवी बोली, अच्छा हुआ जो उस जमीन का जिक्र हम लोगों ने इन लालची बच्चों से नहीं किया था। शांति देवी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और बेटे बहुएं अपने अपने परिवार के साथ मौज मस्ती से रहते थे। उन्हें माँ बाप की जरा भी चिंता नहीं थी। ऐसे ही बीमार रहते रहते शांति देवी का स्वर्गवास हो गया। रमाकांत जी पत्नी के ना रहने से टूट गए थे। बेटों ने सोचा कि बेटी को इस बात की जानकारी अभी ना दिया जाए, नहीं तो सुमन आएगी तो पता नहीं गुस्से में क्या करेगी। 15 दिन बाद माधव के बेटे रोहन से अपने दादा का ये हाल नहीं देखा गया। वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं ठीक से और किसी को उनकी चिंता भी नहीं है, और उनका फोन भी उनसे ले लिया गया है जिससे वो बुआ से बात ना कर पाए। रोहन अपनी मम्मी के फोन से अपनी बुआ को सब बात बता दी। जब ये बात सुमन को पता चली कि उसकी माँ अब नहीं रही तो रोते बिलखते अपने पति के साथ आई और अपने बाबूजी के पास गई और बाबूजी के ये हालत देख फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी बेटी को देखकर रोने लगे। सुमन बोली, बाबूजी आखिर कर दिया न पराया, इतना कुछ
आपके और माँ के साथ हुआ और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। जब भी मैंने फोन किया आप लोगों ने कहा बड़े अच्छे से जिंदगी कट रही है परिवार के साथ। क्यों बाबूजी, ऐसा क्यों किया आप और माँ ने मेरे साथ? बाबूजी बस रोए जा रहे थे। सुमन ने कहा कि बाबूजी अभी आपकी बेटी जिंदा है, अब से आप मेरे पास रहेंगे। सुमन के पति ने भी कहा हाँ बाबूजी, आप हम लोगों के साथ रहेंगे। सुमन मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा ही ख्याल रखती है, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती। मेरे माँ बाप सुमन के इस अच्छे बर्ताव से ही खुश होकर उसको अपनी बेटी मानते हैं। तो क्या बाबूजी मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अब से आप हम लोगों के साथ रहेंगे बाबूजी। बाबूजी बस रोए जा रहे थे। सुमन और उसका पति बाबूजी को लेकर अपने घर देहरादून चले गए। वहाँ पर सुमन के ससुर जो रमाकांत जी के मित्र ही तो थे, उन्होंने रमाकांत जी को गले लगाया, बोले कि चल यार अब हम लोग फिर से साथ रहेंगे, मुझे तो मेरा यार मिल गया। बाबूजी ने सुमन से कहा बेटा मेरे पास एक प्लाट है जिसे मैं और तेरी माँ ने तुम भाई बहन से नहीं बताया था, जो वहीं कानपुर में है। मैं जब कब उस प्लाट को देख आता था, अब उसका अच्छा दाम मिल रहा है। तू ऐसा कर मेरे साथ चल, मैं उसको तेरे नाम कर दूं। बाबूजी के इस बात पर सुमन रोने लगी, बोली बाबूजी मुझे नहीं चाहिए प्लाट, मेरा दौलत तो आप हो बाबूजी आप। और वो बाबूजी के गले से लिपट कर रोने लगी। बाप बेटी का ये प्यार देख घर के सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। तभी सुमन की बेटी बोल पड़ी आरव से, जो सुमन का बेटा है, कि भैया अब कितना अच्छा लगेगा कि हम सब अब दादा दादी और नाना और मम्मी पापा के साथ रहेंगे। उसकी ये बातें सुन सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ बाप सबसे कीमती दौलत होते हैं। माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए, चाहे उनके पास कुछ हो कुछ भी ना हो। अरे दौलत से जो माँ बाप को करे वो स्वार्थ है, निस्वार्थ माँ बाप की सेवा करो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।